हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन दैट इज सिफेलेक्सिन दोस्तों उसके बारे में लर्न करेंगे। एक्चुअली जो सिफेलेक्सिन है, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, तो ये मेनली ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट इसकी सेंसिटिविटी होती है। जैसा तुम जानते हो कि जैसे जैसे सिफेलोस्पोरिन की जनरेशन बढ़ती जाती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी कम होती जाती है एंड ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो सिफेलेक्सिन जो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है दोस्तों, तो ये मेनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। दूसरा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं अपने बॉडी में मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन करते हैं। तो जो इसके इंडिकेशन में जब हम पढ़ेंगे तो मेनली दोस्तों इन्हीं के बारे में लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सिफेलेक्सिन सिफेलेक्सिन फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है और मेनली ये बैक्टीरिसाइडल होता है दोस्तों, मेनली बैक्टीरिसाइडल होता है तथा जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इसकी मेन सेंसिटिविटी होती है, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये वर्क करता है। इंडिकेशन की बात करें दोस्तों, जैसा मैंने बताया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो मेनली स्किन इन्फेक्शन करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं एंड उसके साथ ईएनटी इन्फेक्शन करते हैं। तो दोस्तों ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया एंड एक्यूट साइनोसाइटिस, स्किन इन्फेक्शन लाइक सेलुलाइटिस, फरनक्यूलोसिस, बॉयल्स, इम्पेटिगो या स्ट्रेप्टोकोकल स्किन इन्फेक्शन, इन सब में दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरा, जब भी हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं लाइक डेंटल, रेस्पिरेटरी, जेनाइटल या जीआईटी ऑपरेटिव प्रोसीजर जब होते हैं, तो एंडोकार्डाइटिस ना हो पेशेंट को, तो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस की तरह इसको यूज करते हैं सिफेलेक्सिन को बिफोर सर्जरी। दूसरा, एक्यूट सिस्टाइटिस किसी को हो तो दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिकेशन है दोस्तों, वो है यूटीआई ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जैसा आप जानते हो, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर एंटीबायोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। मेट्रोनिडाजोल भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो लेकिन सिफेलेक्सिन को अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यूटीआई को ट्रीट करने के लिए देते हैं दोस्तों। दूसरा, अगर किसी को बार बार पेशेंट को यूटीआई होता है तो उसका रीइंफेक्शन दोबारा से ना हो ट्रीटमेंट के बाद, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी दोस्तों अपन एज ए प्रोफाइलेक्सिस सिफेलेक्सिन को यूज करते हैं। दूसरा, अगर जो अपनी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को याद रखनी है, जनरली प्रेफरेबली गिवन ऑन एम्प्टी स्टोमक। सिफेलेक्सिन को अपन एम्प्टी स्टोमक देते हैं दोस्तों। डोज की अगर बात करें हम, तो एडल्ट के अंदर डेली डोज जो है उसकी 15 टू 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट गिवन 6 आवर्ली। चिल्ड्रन में 5 टू 15 ईयर्स से अगर एज है पेशेंट की, बच्चे की, तो हम उसको 25 टू 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे इन डिवाइडेड डोज देते हैं दोस्तों। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, तो जैसा कि सारी पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन जितने भी हैं उनका हाइपर सेंसिटिविटी होने का, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उनको अपन नहीं देते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी अगर सिफेलेक्सिन है तो या सिफेलोस्पोरिन है तो इसका सिफेलेक्सिन अपन नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। दूसरा दोस्तों, अगर इसके स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो रीनल इम्पेयरमेंट अगर किसी पेशेंट को है तो अपन सिफेलेक्सिन नहीं देते हैं। पीडिया में दोस्तों ये सेफ है। प्रेगनेंसी में भी अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसा मैंने अभी बताया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में यूटीआई को ट्रीट करने के लिए इसको देते हैं। लैक्टेशन में भी ये ड्रग पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क एल्डरली में कैन कॉज रीनल इम्पेयरमेंट। तो एल्डरली और जिसको पहले से ही रीनल इम्पेयरमेंट है दोस्तों, उनमें अपने को ध्यान रखना है, ये नहीं देना है, या दे तो बहुत ही अपने प्रिकॉशंस के साथ देना है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें हम, तो दोस्तों जैसा सारे ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इसका भी है। दूसरा, जो एलर्जिक रिएक्शन इससे हो सकती है, ये काफ़ी सीरियस, काफ़ी कॉमन साइड इफेक्ट है इसका। डिस्टर्बेंस इन लीवर एंजाइम्स, एलडीएच एल्कलाइन फॉस्फेटेज को बढ़ा देता है ये बॉडी में। ट्रांसिएंट हेपेटाइटिस भी कर सकता है, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस भी कर सकता है। तो और ब्लड डिसऑर्डर लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, एप्लास्टिक एंड हीमोलिटिक एनीमिया भी दोस्तों इससे हो सकता है। ड्रग इंटेक्शन की बात करें, concurrent treatment with aminoglycosides अगर and potent diuretics like furosemide, ethacrenic acid and pyritamide may adversely affect renal function। जैसा अभी आपने पढ़ा है पहले कि जो सिफेलेक्सिन है वो रीनल इम्पेयरमेंट में अपने को नहीं देना है।
और अगर हम किसी को रीनल इम्पेयरमेंट में दे रहे हैं और साथ में इसको एमाइनोग्लाइकोसाइड्स या जो पोटेंट डायूरेटिक्स एजेंट हैं लाइक फ्यूरासेमाइड एंड एथाक्रिनिक एसिड एंड प्रीटामाइड, अगर इसके साथ दे रहे हैं दोस्तों, तो ये और ज़्यादा अपने किडनी को अफेक्ट करता है, रीनल फंक्शन को और ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो अगर देना भी है तो एटलीस्ट ये ध्यान रखें हम अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड पोटेंट डायूरेटिक के साथ सिफिलेक्सिन को जो पेशेंट एल्डरली हैं जिनमें ऑलरेडी रीनल इम्पेयरमेंट है उनमें ना दें दोस्तों। दूसरा, अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल एंटीबायोटिक है और काफ़ी हर फॉर्म में ये लगभग मिलता है। कैप्सूल टैबलेट फॉर्म आते हैं इसके 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम एंड 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती हैं दोस्तों, कैप्सूल भी आते हैं। अगर किड टैबलेट की बात करें तो डिस्पर्सिबल टैबलेट आती हैं इसकी 125 एंड 250 मिलीग्राम की। ड्राई सिरप में फॉर्म में भी दोस्तों अवेलेबल होता है वही सेम 125 एंड 250 मिलीग्राम पर 5 ml दोस्तों। दूसरा, अगर इसका स्टोरेज की बात करें तो इसको लाइट से बचा के रखना होता है, स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये अपन ने लर्न करा सिफिलेक्सिन के बारे में। थैंक यू।